सभी मीडिया बंधुओं का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अभिवादन। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी अलिविएशन के आंकड़ों के अनुसार भारत में 1 करोड़ से अधिक सड़क विक्रेता है। भारत में 15 करोड़ लोग जो है स्ट्रीट वेंडिंग से किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं और इन्हीं में से एक रेडी वाले श्री सनी कुमार जी कठुआ में, जम्मू कश्मीर में और पूरे भारत में चर्चा का बहुत बड़ा विषय बने हुए हैं। बीच सड़क में जिस तरह से उनके आत्मसम्मान और गरिमा को ठेस पहुंचाई गई, कठुआ के नागरिक, पेशे से एक वकील और आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर की प्रवक्ता के नाते मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूं। मैं कठुआ के माननीय डिप्टी कमिश्नर जो 29 नवंबर 2023 के ऑर्डर के तहत म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ के एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे अगले 6 महीने के लिए, बड़ी विनम्रता के साथ उनके समक्ष कुछ चीजें रखना चाहूंगी। आप अतिक्रमण हटाइए और कठुआ के नागरिक आपको पूरा सहयोग देंगे, परंतु आप कोई भी गैर कानूनी और गैर संवैधानिक कार्य ना करें। ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है विद इन द लीगल पैरामीटर्स होनी चाहिए। कृपया याद रखें कि जितने भी रेडी वाले हैं, ये जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, इतनी असुविधाओं और इतने अभावों के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वी अप्रिशिएट द फैक्ट कि सनी कुमार जी को आपने मॉनेटरी कॉम्पनसेशन दी और हम आपसे ये अपेक्षा रखते हैं कि आप जल्द से जल्द उनको एक रेडी देंगे और जल्द से जल्द जिन लोगों ने उनका सम्मान भी सड़क पर नहीं किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आई ऑल्सो अपील टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कि आप अपनी लीगल टीम के साथ बैठिए और जम्मू कश्मीर स्ट्रीट वेंडर्स मॉडल स्कीम ऑफ 2021 एंड स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट ऑफ 2014 को बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ें। ये आपके अपने लोग हैं रेडी वाले, ये हमारे लोग हैं। आप इनके साथ बैठिए और इन्हें समझाइए कि एक्ट में और स्कीम में ऐसे कौन से प्रावधान हैं जिनका पालन आपको करना है। मैं कुछ प्रावधान आपके समक्ष रखूंगी। दी वेंडर्स एक्ट, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 के तहत उसमें एक प्रावधान है जो कहता है कि वेंडिंग जोन जो है लोकल अथॉरिटी डिसाइड करेगी विद द रिकमेंडेशन ऑफ द टाउन वेंडिंग कमेटी। आप इन रेडी वालों को बताइए कि क्या कठुआ में टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। दूसरा प्रावधान, नो स्ट्रीट वेंडर्स कैन बी एविक्टेड और रिलोकेटेड जब तक एक प्रॉपर सर्वे टाउन वेंडिंग कमेटी ने नहीं किया हो। क्या यह सर्वे प्रॉपर तरीके से किया गया। तीसरा प्रावधान, आप किसी भी वेंडिंग जोन को नो वेंडिंग जोन डिक्लेयर करते हैं, मगर इसको आप नो वेंडिंग जोन तभी डिक्लेयर कर सकते हैं जब आपके पास कोई पब्लिक पर्पस हो। ऐसा कौन सा पब्लिक पर्पस है, ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से आप इन एरियाज को नो वेंडिंग जोन जो है डिक्लेयर करना चाहते हैं और इन लोगों को रिलोकेट करना चाहते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रावधान है सेक्शन 22 का इस एक्ट में जो 2014 का है। इसमें टाउन वेंडिंग कमेटी के गठन के बारे में बात की गई है। आप कठुआ के स्ट्रीट वेंडर्स को बताइए कि क्या आपने ये जो टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन है उसको प्रॉपर्ली किया है। तकरीबन 40% ऑफ द रिप्रेजेंटेशन जो है इसमें स्ट्रीट वेंडर्स की होनी चाहिए। उसमें से 1/3 जो है औरतें होनी चाहिए जो स्ट्रीट वेंडिंग करती हूं। इसी के साथ साथ आपने रिप्रेजेंटेशन रखनी है शेड्यूल्ड कास्ट की, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, ओबीसीज की। अगर कोई जिसे कहते हैं डिसेबल्ड इंसान है उसकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और साथ ही साथ माइनॉरिटीज की। दूसरा आ गया जम्मू कश्मीर मॉडल स्कीम 2021 की। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 7, जिसमें यह बताया गया है कि आपने जब गुड्स सीज करने हैं इन रेडी वालों के, आपने किस तरह से सीज करने हैं और किस तरह से इनको आपने पेनल्टी देनी है। आप जब भी इनका सामान जब्त करते हैं आपने एक लिस्ट तैयार करनी है उनके सामान की। एक लिस्ट आपके ऑफिशियल के पास होगी और दूसरी लिस्ट जो है आप उस रेडी वाले को प्रोवाइड करेंगे।
कुछ पेरिशेबल गुड्स हैं जो आप रिलीज कर सकते हैं उसी वक्त, अगर रेडी वाला आपको पेनल्टी उसी वक्त आपको फाइन दे दे। अगर आपने नॉन पेरिशेबल गुड्स रिलीज करने तो उसका भी प्रावधान है, मगर कहीं भी इस स्कीम में ये नहीं लिखा गया है कि आप मानव अधिकार जो हैं इन रेडी वालों के आप उनको ठेस पहुंचाएंगे। आप किसी भी तरह की बदसलूकी और जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसका मेंशन बड़ी प्रॉपरली किया गया है 2014 के एक्ट में और 2021 की जम्मू कश्मीर की स्कीम में। इसी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रावधान है जो ये कहता है कि जब भी आपने इन रेडी वालों का रीलोकेशन करना है तो आप इस रीलोकेशन को अवॉइड करें, और अगर कोई इंपॉर्टेंट वजह है तो आप उस वजह के बारे में भी बताएं इन रेडी वालों को कि कौन सी वजह जो है आप जिसके तहत इनको रीलोकेट कर रहे हैं। ये इनकी रोजी रोटी का मामला है, क्योंकि आपने जब जिस भी जगह इनको रीलोकेट कर रहे हैं वहां पे इनकी रोजी रोटी, इनका लाइवलीहुड जो है या तो बेहतर होना चाहिए या जिस जगह पर ये पहले थे उससे कम से कम उतने ही स्टैंडर्ड पे इनको इनका लाइवलीहुड मिलना चाहिए।